और जनता इस बात को समझ रही है। ये लड़ाई कांग्रेस और विक्सल की नहीं है, ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा की है, लोकतंत्र बनाम एकला चलो नीति की है। एक सवाल है दादा, लेकिन विनोद जिक्का जी नक्सलियों के साथ मिलकर हत्या का आरोप है, जेल आजीवन कारावास का सजा पाए हुए हैं। गबन का तो नहीं कहूंगा, वे अवैध रूप से इलीगल कमाई अर्जन जो किया है संपत्ति, उसका प्रमाण है। उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका साला, सभी कोई जेल में थे। विधानसभा रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से लंबे समय के बाद देर रात करीब 11:47 में अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसके तहत कोलेबिरा विधानसभा से एक बार फिर से विश्वास जताते हुए तीसरी बार कोलेबिरा विधानसभा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी को पुनः कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। हमारे साथ बातचीत के लिए कोलेबिरा विधानसभा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी हैं। सबसे पहले टिकट मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय आला कमान, हमारे प्रभारी अध्यक्ष, सेफ लीडर, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस पर पार्टी ने पुनः विश्वास किया। इसलिए किस मिशन और विजन के साथ चुनावी रणनीति में आप इस बार उतरेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको 2 बार मौका दिया और तीसरा मौका मिला है पार्टी की ओर से, तो क्या मिशन और विजन रहेगा? 2 मिशन है हमारे पास। जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी इस क्षेत्र को लोग डरे हुए थे, क्योंकि भाजपा की गलत नीतियां, गलत सोच को लेकर अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय और यहाँ के मूलवासी भी बहुत डरे हुए थे। उनका आजीविका के संसाधन, जो जमीन छीनने का भय था। हमारी सरकार आई, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें खत्म किया। और अभी भाजपा के ही गलत नीतियों के कारण और एनोजेका के गलत नीतियों के कारण जनता जो खून पसीना के मेहनत से जो कमा पा रहे हैं, एक भी पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सभी का दाम बढ़ना हो, जनता त्रस्त है, सभी वर्ग के लोग। और लोगों में उदासी थी, मायूस थे लोग, एक पैसा नहीं बचा पा रहे थे। हमारी सरकार ने लोगों के चेहरे में मुस्कान लाई है और फिर से साजिश रची जा रही है कि इस मुस्कान को ख़त्म करें। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो खुशियाँ, जो मुस्कान हमने दी है, हमारी सरकार ने जो दी है, उसे हम भरोसा दिलाएं कि ये आपकी सरकार पूंजीपतियों की नहीं है, नेता अफसरों की नहीं है, ये जनता की सरकार है। खजाना भी जनता का है। हम भरोसा दिला रहे हैं और जनता भी समझ रही है, क्योंकि ये चुनाव विक्सल कोंगाड़ी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये लोकतंत्र की सुरक्षा की है, संविधान की सुरक्षा की है और जनता इस बात को समझ रही है। ये लड़ाई कांग्रेस और विक्सल की नहीं है, ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा की है, लोकतंत्र बनाम एकला चलो नीति की है। एक सवाल है दादा, क्षेत्र में हाथी प्रभावित क्षेत्र है, खूब हाथी तंग कर रहा है। ऐसे में उनके लिए अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। आपने प्रयास तो किया था, लेकिन कोई उचित ऐसे सरकार की पहल नहीं। इस पर क्या होगा? इसके लिए हम 2 कदम आगे बढ़े हैं और सरकार, वन विभाग की तरफ से इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। कहीं कहीं पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अनुसार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिसकी मांग मैं कर रहा था। और अब जो चिन्हित हो चुका है हाथी कॉरिडोर का, कि कहाँ कहाँ हाथी आते जाते हैं, कहाँ से रहते हैं, उस क्षेत्र के लिए विशेष नीति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो उस हाथी कॉरिडोर में सारी व्यवस्थाएं होंगी।
पलायन की जो समस्या है, खासकर कोलेबिरा विधानसभा से बहुत ज्यादा की संख्या में युवा पलायन हो जाते हैं क्योंकि रोजगार का साधन नहीं है। ऐसे में कोई अभी तक कोई ठोस कोई फैक्ट्री नहीं, क्योंकि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जंगलों से घिरा है, खेती युक्त जमीन है, तो अभी तक रोजगार के माध्यम से कुछ नहीं हो पाया। इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कृषि, क्योंकि यहाँ के लोग मूलवासी और आदिवासी बहुत ज़्यादा नौकरी और व्यापार पर नहीं जा पाते हैं। मूलवासी में भी कुछ ही लोग व्यापार में हैं, तो कृषि यहाँ का मूल आर्थिक स्रोत रहा है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो उन्हीं पर मेरा फोकस है। और अभी मैं देख रहा था यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिठाई। अब यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ का जो कच्चा माल है कहें, तो उससे यहाँ पर अब प्रोडक्ट बनाने का दिशा में हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो रोजगार का सृजन होगा और यहाँ से लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर शोषण ही होता है। आज भी मेरे पास फ़ोन आता है कि काम कर रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहा है, समय से ज़्यादा देरी काम कराया जा रहा है, इस तरह की कई शिकायत है। तो बाहर जाने से कुछ हो जाने के बाद लोगों को राहत या सुविधा देने में कठिनाइयाँ होती है, उस सभी चीज़ों को हम सब समझ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहीं पर उन्हें रोजगार का सृजन दे, उनकी रुचि और उनके पारंपरिक चीज़ों पर। एक सवाल है, केंद्रीय पूर्व मंत्री एनोस का भी मैदान में अपने बेटे को उतारा है, भाजपा भी कमर कस चुकी, इसके अलावा इससे किस चुनौती के रूप में देखते हैं? एनोस जी को जनता ने बहुत समय दिया था, 3 बार जेल में रहते हुए भी उन्हें अवसर दिया था, इतना भरोसा करती थी जनता, लेकिन जनता को उन्होंने धोखा दिया। यही वजह है कि आज उनके साथ जनता खफा है। कई गलत नीतियां बनाई उन लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर। लोग इस बात को नहीं भूले हैं। लोग कहते हैं ना, जिस नस्ल का पेड़ है फल वही मिलता है। जैसा कि और कहा जा रहा है कि उनके तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा के हाथों आप बिक गए हैं और इस चुनाव जीतने के बाद हो सकता है आप पार्टी बदल दें, या बहुत तरह के रिमर उड़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने इसका खुलासा किया था, याद होगा आप लोगों को, जनता को भी याद है। मैंने पार्टी के लोगों को जानकारी दी थी कि भाजपा के लोग मिल रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, पद और पैसा सब कुछ देना चाह रहे हैं। मैंने इनकार कर दिया था उसी समय, कलकत्ता कांड से पहले। कलकत्ता कांड तो भाजपा का बुना हुआ एक साजिश था और माननीय हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, उस केस को ही। आज मैं बरी हूँ उस केस से, लेकिन एनोस एक्का जी नक्सलियों के साथ मिलकर हत्या का आरोप है, जेल आजीवन कारावास का सजा पाए हुए हैं। गबन का तो नहीं कहूँगा, वे अवैध रूप से इलीगल कमाई अर्जन जो किया है संपत्ति, उसका प्रमाण है। उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका साला, सभी कोई जेल में थे। वे तो सजायाफ्त हैं और मुझ पर जो आरोप लगा था झूठा केस, वो तो खारिज कर दिया कोर्ट ने। एक अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव जब संपन्न होता है, आप पुनः जीत जाते हैं, तो सबसे पहला सदन में पहली प्राथमिकता क्या होगी? अभी मेरा 2-3 प्राथमिकताएं हैं कि जो जमीन का जो अभी भी बहुत सारा समस्याएं हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड को लेकर उसको दुरुस्त कराना और रोजगार सृजन के कामों को करना, और ये हमारा जो शेड्यूल क्षेत्र है इसको लेकर मैं लगातार कहते रहा हूँ। शेड्यूल क्षेत्र के अंतर्गत गैर मजरूआ
जंगल, प्राकृतिक संसाधन, बालू वगैरह ये सभी चीज़ें आते हैं। इन सभी चीज़ों की उपलब्धता सहूलियत से हो, इसके लिए मैं पहला प्रयास करूँगा। तो ये थे कोलेबिरा के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी जी, जिनसे हमने बात किया कि तीसरी बार आलाकमान ने इन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले इन्हें 18 में उपचुनाव हुआ था, उसमें इन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 19 में पुनः विधानसभा चुनाव में इन्होंने दर्ज किया था। अब एक बार फिर से 24 में इन्हें मौका मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि 13 नवंबर का वह दिन जब जनता इन्हें आशीर्वाद देती है और 23 नवंबर जब मतगणना होगी, उस दिन पता चलेगा कि जो इनका जो कार्यकाल रहा 2 टर्म का, वो कितना कुछ हद तक जनता के लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।